हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम बजट चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है, हमें निकालना है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट और हमें इंफॉर्मेशन गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें गिवन है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखो हमें रेवेन्यू डेफिसिट का 25% निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकालना होगा। रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास में फॉर्मूला है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 70,000 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स हमें गिवन है 50,000। तो इससे हमारे पास में रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आया है 20,000 का। अब ये हमारे पास में रेवेन्यू डेफिसिट आया, इसका हम 25% निकालेंगे तो हमारे पास में इंटरेस्ट पेमेंट्स निकल जाएगा। 20,000 का 25% हमारे पास में होता है 5,000। तो 5,000 हमारे पास में क्या हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। फिस्कल डेफिसिट अगर हमें निकालना है तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स। हम यहाँ पे बोरिंग्स क्यों निकालते हैं, अलग क्यों करते हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमें टोटल बोरिंग्स ही बताता है। तो फिस्कल डेफिसिट का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बोरिंग्स। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें सीधा सीधा टोटल बोरिंग्स गिवन है तो वही हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है बोरिंग्स 15,000, तो ये हमारे पास में क्या आ गया है, फिस्कल डेफिसिट आ गया है 15,000 का। अब हमें निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। एंड फिस्कल डेफिसिट हमारे पास में 15,000 का है, इंटरेस्ट पेमेंट हमने यहाँ पे निकाला था 5,000, तो हमारे पास में आ गया है 10,000। ये क्या आ गया है, प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास में निकल के आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर बस हमें यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट निकालना था सबसे पहले, उसका 25% करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट आ गया एंड उसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में जो आया है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट निकालना। और हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अंदर हमें टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये दोनों हमारे पास में रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट होता है। इसके अलावा हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है 3700, हमें रिकवरी ऑफ लोन गिवन है, ये कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होता है। इंटरेस्ट पेमेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है। तो अगर हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है तो हमें इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें टैक्स रेवेन्यू गिवन है, नॉन टैक्स रेवेन्यू गिवन है। अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे और पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर इनकम टैक्स या फिर मान लो एस शीट्स, इस तरह से कुछ भी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती, पर अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन होती लेकिन हमारे पास में मेन हेडिंग से टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो अगर एस शीट, स्पेशल असेसमेंट या फिर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी कुछ भी करके अगर यहाँ पे अलग से कोई इन्फॉर्मेशन आती तो वो हमें काम में नहीं लेनी है, क्योंकि हमें मेन हेडिंग्स गिवन है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे काम में नहीं आएगी। अब सबसे पहले हम निकालते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास में है 3700 एंड रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास में है 1200 प्लस 2000। ये दोनों ही रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है। 1200 प्लस 2000, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3700 माइनस 3200 हमारे पास में आ गया है रेवेन्यू डेफिसिट 500 का। और ये सारे फिगर्स करोड़ में है तो हम बोल देंगे इसको 500 करोड़ हमारे पास में क्या आ गया है, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। अब दूसरा हमारे पास में है फिस्कल डेफिसिट, हमें निकालना है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, या तो क्या होता है टोटल बोरिंग्स, और टोटल बोरिंग्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब इस केस के अंदर हमारे पास में टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, माइनस टोटल रिसीट्स के अंदर क्या आ जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स। और कैपिटल रिसीट्स के अंदर हमारे पास में तीन चीजें होती है, वो होती है रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग्स। बोरिंग्स हमें यहाँ पे लेनी नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास में गिवन है 3700 का, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 500। ये हमारे पास में हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स कितना है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये हमारे पास में रेवेन्यू रिसीट्स है, तो ये हमारे पास में आ गया 2000 प्लस 1200, 3200 का आ गया। कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या आता है, रिकवरी ऑफ लोन्स, ये हमें गिवन है 145, प्लस डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ये हमें गिवन है 120, प्लस बोरिंग्स होती है और बोरिंग्स हमें यहाँ पे लेनी नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट्स हो गई है। हम इसका टोटल करेंगे, ये हमारे पास में आ गया 4200, और इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3465
7,665, ये हमारे पास में इसका टोटल इधर ये आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 735 करोड़। ये हमारे पास में क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। दैट्स इट। बहुत इजी होते हैं बजट के क्वेश्चन एंड बहुत स्कोरिंग है ये चैप्टर। इस चैप्टर का जो रिवीजन का जो लिंक है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दैट्स इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।